सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु में आरएसएस रूट मार्च की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रूट मार्च की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की। राज्य की कानून व्यवस्था की दलील दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रूट मार्च की इजाजत के फैसले को बरकरार रखा है। आशीष भार्गव हैं हमारे सीनियर लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं अश्विनी उपाध्याय हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं, फिर आशीष भार्गव के पास चलते हैं। डीएमके को पता है, सरकार को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो पीएफआई जैसे संगठन है, जो उनके पॉलिटिकल विंग है, जो जिहादी संगठन है, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, जो फॉरेन फंडेड लोग हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। आरएसएस कभी नहीं करता है, आरएसएस को भी रिएक्ट भी नहीं करता। सच्चाई तो ये है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। हमें ये जरूर समझना है और देश के सभी नागरिकों से अपील भी करना है कि आप देखिए कि आपके टैक्स के पैसे को किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बर्बाद करती हैं। आशीष भार्गव के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और इस खबर पर विस्तार से उनसे चर्चा करते हैं। आशीष, क्या था पूरा मामला? राज्य सरकार को क्या था ऐतराज? उसका किस तरह से जवाब दिया गया और क्या आया फैसला? जी देखिए, आरएसएस आज़ादी के 75वें महोत्सव को, अमृत महोत्सव का एक रूट मार्च तमिलनाडु में निकालना चाहती थी। उसको लेकर 5 मार्च को रूट मार्च होना था। पहले सरकार चली गई थी, सरकार ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी रूट मार्च पर रोक लगा दी नवंबर में, लेकिन इसके बाद डिवीजन बेंच ने रूट मार्च की इजाजत आरएसएस को दे दी। इस रूट मार्च की इजाजत के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वो हर जगह नहीं रोक रही है रूट मार्च को। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पीएफआई का प्रभाव है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए इन 6 जगहों पर वो रूट मार्च की इजाजत नहीं दे सकती। आरएसएस को गली गली कुचे मोहल्ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो कहीं स्टेडियम में कर सकते हैं, लेकिन इन 6 जिलों में इजाजत नहीं देंगे, उनका ये कहना था। इधर आरएसएस की तरफ से महेश जेठमलानी पेश हुए थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि ये उनका अधिकार है कि वो इस तरह के का रूट मार्च निकाले और सरकार क्या एक आतंकवादियों की धमकी देकर, क्या आतंकवादियों का डर दिखाकर क्या इस तरह रूट मार्च को रोक सकती है? ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करें देश के नागरिकों को। और इसके बाद बीच में एक सहमति बनी थी कि एक बार फिर सरकार और आरएसएस आपस में बात करेंगे और आरएसएस जो है वो 5 मार्च को जो रूट मार्च था उसको टालने में के लिए स्वीकार उसने कर लिया था। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी और फिर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे कुछ मिनट में ही अपना फैसला सुनाया, हम कहेंगे कुछ सेकंडों में अपना फैसला सुनाया और सीधे तौर पर कहा है कि जितनी भी पिटीशन दाखिल की गई हैं वो सब खारिज की जाती हैं। यानी तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका है और आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की दलील थी, आतंकवादियों का डर की जो बात दलीलें दे रही थी तमिलनाडु सरकार, वो सब खारिज हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है जिसने रूट मार्च की इजाजत दी थी। तो एक बड़ी जीत आरएसएस के लिए हुई है। अब वो रूट मार्च वहां पर निकाल सकता है और तमिलनाडु सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। जी आशीष, किन किन राज्यों में ये रूट मार्च, क्या सिर्फ तमिलनाडु में हो रहा है या दूसरे राज्यों में भी होगा और उसकी तारीख अब क्या होगी? जी देखिए, अभी तारीख तो अभी आरएसएस दोबारा से तय करेगा क्योंकि 5 मार्च को रूट मार्च होना था, लेकिन वो टल गया था क्योंकि तमिलनाडु सरकार और आरएसएस दोनों एक बार फिर बातचीत करने पर सहमत हो गए थे कि बैठकर इसका रास्ता निकालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि दोनों बैठकर इसका रास्ता निकाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, कहा था कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह का बिहेव, इस तरह का बर्ताव नहीं हो सकता है। अगर कोई रूट मार्च शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करना चाहता है, रूट मार्च निकालना चाहता है, तो इस तरह से रोकने के कारण होने चाहिए और यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु में ये सब होना है।